हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वो है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। ये आपकी ग्रामर का पहला चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम वाक्य की परिभाषा सबसे पहले बताएंगे। तो वाक्य कहते किसे हैं? क्या होता है वाक्य? सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, क्योंकि शब्द भी सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के होते हैं, तो जब सार्थक शब्द होते हैं उन्हीं के समूह को हम वाक्य कहते हैं। उसके बाद वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं जो उद्देश्य और विधेय कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वाक्य के प्रकार पर। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब हम इन तीनों में से एक एक करके आपको बताते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस को भी कह सकते हैं। तो जिन वाक्यों में सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया का प्रयोग होता है वो सरल वाक्य कहलाते हैं। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। एक कर्ता और एक क्रिया तो प्रत्येक वाक्य में होती ही है, तभी वो वाक्य कंप्लीट होता है। लेकिन कई जगह 2 या 2 से अधिक क्रिया भी होती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाया, तुम्हारे जाते ही वह सो गया। अब यहाँ देखिए, एक सब्जेक्ट है, एक ही कर्ता है और एक क्रिया है सो गया, तो ये हमारा सरल वाक्य कहलाएगा। इसके बाद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। स्वतंत्र वाक्य मीन्स ये अपना पूर्ण अर्थ बताने में समर्थ होते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्वतंत्र वाक्य कहते हैं। और ये जिन जिन योजकों से जुड़े होते हैं वो योजक होते हैं और, वा, तथा, अथवा, क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु इत्यादि। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखे हुए हैं इसमें से हम आपको बताते हैं कि कौन सा संयुक्त वाक्य है। ध्यान से देखिए, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। अब यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं। सूर्योदय हुआ, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, और जब हम बोलेंगे पक्षी बोलने लगे, ये भी पूर्ण वाक्य है। लेकिन दोनों वाक्य हमारे ये और नामक समुच्चय बोधक से, योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अतः संयुक्त वाक्य वो है जहाँ 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, तथा, और, वा, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए इत्यादि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। थर्ड हमारा आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और ये किन किन योजकों से जुड़ते हैं? जो, जब, जहाँ, जैसे, जिसने, जो, सो, जैसा, वैसा इत्यादि योजकों से जुड़े होते हैं। अब प्रधान वाक्य अर्थात ये अपना अर्थ पूर्ण व्यक्त करता है, लेकिन जो आश्रित वाक्य होते हैं वो प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, इसीलिए ये मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे इन उदाहरणों में हम देखते हैं, ये वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। अब यहाँ पर अगर हम बोलते हैं ये वही बच्चा है, तो ऐसा लगता है हमें कि ये तो आधा सेंटेंस है। और अगर हम बोलते हैं जिसे बैल ने मारा था, तब भी ये इनकम्प्लीट सा सेंटेंस लगता है। हमें ऐसा नहीं ज्ञात हो रहा कि बिना इसके पहला वाक्य पूर्ण है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आधारित हैं, इसीलिए ये मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो मिश्रित वाक्य के योजक शब्द कौन कौन से हुए? जो, जब, जहाँ, जिसने, जैसे, जो, सो,
जैसा वैसा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ और उदाहरण दिए, उनको भी देखते हैं कि वो किस वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। अब यहाँ देखो, एक करता है वीर हनुमान और लगा दी, आग लगा दी, ये हमारी क्रिया है। तो इस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया है, इसीलिए ये सरल वाक्य है। उसके बाद वाला वाक्य, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी ना पकड़ सका। अब यहाँ ये दो वाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र हैं और इसलिए नामक योजक से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन जो पिछली गली में रहता है मेरा मित्र है। अब आप देखो, जब हम बोलते हैं मोहन जो पिछली गली में रहता है, जब हम इतना सेंटेंस बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जो पिछली गली में रहता है, कौन रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरा मित्र है, तो हम जब ऐसे बोल रहे हैं और ये जो नामक योजक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि हमने आपको पहचान बताई है कि एक प्रधान वाक्य होता है और दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो जब जहाँ जैसे जिसने इत्यादि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। अब यहाँ वह करता है, विद्यालय जाता है क्रिया है, एक करता है और एक क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य बनेगा। लास्ट सेंटेंस, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। अब यहाँ देखिए, दो योजक शब्द हैं और कन्फ्यूज़न आपको ये होगा कि हमने तो संयुक्त वाक्य में भी क्योंकि बताया हुआ है और इसलिए भी बताया है ना। तो जब हमने और इस वाक्य में हमने क्योंकि और इसलिए दोनों लगा दिए हैं। अब आपको ध्यान यहाँ देना है कि जब केवल क्योंकि या केवल इसलिए आता है किसी वाक्य में, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन जब क्योंकि और इसलिए दोनों एक ही वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वह मिश्रित वाक्य बन जाता है। ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान देनी है कि मैं विद्यालय नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। लेकिन अगर हम इसी वाक्य को बोलेंगे क्योंकि मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य बनेगा। और इसी का जब हम सरल वाक्य बनाएंगे तो हम बनाएंगे, बीमार होने के कारण मैं विद्यालय नहीं आया। तो हम एक ही वाक्य को सरल, संयुक्त और मिश्रित तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम तीनों में तो नहीं, दो में या तीनों में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सरल, संयुक्त, मिश्रित। लेकिन अभी आपकी ये शंका रहेगी कि आपने जो आश्रित उपवाक्य बताया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाक्य आश्रित है, कौन सा प्रधान है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।